ध्यान सुनिएगा, कल हम लोगों ने जो है भुजा कोण भुजा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम के नियमों को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक नियम पढ़ा है भुजा कोण भुजा, और आज हमने इसमें लिखा हुआ है कि कोण भुजा कोण, मतलब एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा बराबर होगा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके एक भुजा के, तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। चलिए ये हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए फटाफट, लिखिए यदि एक त्रिभुज के दो कोण, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतरिम लिखना, अंतरिम भुजा, बढ़िया वर्ड है क्या सर? अंतरिम भुजा क्रमशः दूसरी भुजा के दो संगत कोणों, क्रमशः दूसरी भुजा के दो संगत कोणों और उनकी अंतरिम भुजा के बराबर हो, तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अब थोड़ा इसको समझने का हम लोग प्रयास करें, और जैसे हम मान लीजिए कि हमारे सामने एक ऐसा त्रिभुज बना हुआ है जिसका नाम दे दिया जाए कि ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं इस तरीके से, और इसका हम नामकरण कर देते हैं किस तरह से कि ये P है, ये Q है और ये क्या है? R है। इसमें आपको दो शब्द देखने को मिले होंगे, दो शब्द बोले तो एक संगत एक अंतरिम। थोड़ा ध्यान सुनिएगा इसको। इसमें आपसे कहा गया है कि जब कोण भुजा कोण सर्वांगसमता जब नियम की बात चलेगी तो उसमें हमको सबसे पहले ध्यान ये देना है कि दो संगत कोण, संगत का मतलब ये होता है कि जो साथ में रहता हो या क्रम से रहता हो, क्रमशः या संगत। ध्यान सुनना, क्रमशः और संगत का मतलब, क्रमशः का मतलब ये है कि लगातार कोई दो त्रिभुज की बात चले, मतलब दो कोण की, सॉरी, जैसे मान लो कि कोण ए बी है तो कोण ए की बात चले, कोण सी कोण बी है तो कोण सी की बात चले, समझ रहे हो? जैसे मान लो क्रमशः का मतलब क्या है, समझो थोड़ा ध्यान से। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास कोई चतुर्भुज है, ध्यान सुनना, और कह रहे हैं कि ए है, बी है, सी है और ये डी है, तो जब बात क्रमशः कोणों की बात चलेगी तो उसमें हमको ध्यान देना क्या है? क्रमशः का मतलब अगर यहाँ ए है तो इसका क्रम से या तो बी, क्रमशः का मतलब या तो ए के साथ बी आएगा या तो ए के साथ डी आएगा, लेकिन सी कभी नहीं आएगा। क्रमशः का मतलब जैसे एक के बाद क्या आता है? दो, दो के बाद से क्या आता है? अब तीन के बाद से पांच नहीं कहेंगे, अब तो पहले चार कहेंगे ना। तो क्रमशः का मतलब ये होता है कि पहला एक आता है, उसके बाद से फिर दो आता है, फिर तीन आता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब कोण हम बात कर रहे हैं ए का, तो एक का अगर हम बात कर रहे हैं कि क्रमशः कोणों का, तो ए के साथ या तो बी आएगा या तो सी आएगा, और उनकी अंतरिम भुजा, और उन्हीं दोनों कोणों के बीच की भुजा की बात चल रही है। मतलब त्रिभुज ए बी सी में अगर किसी भी दो कोण की हम बात कर रहे हैं तो उस दोनों कोणों के बीच में जो भुजा होगी, अगर वो दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों और भुजाओं की अगर बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। ये बात समझ में आया? क्या है कहने का मतलब? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि कोण बी, ध्यान सुनना, कोण बी किसके बराबर है? कोण क्यू के, ठीक है। अब यहाँ पे कोण सी कोण आर के बराबर है, किसके बराबर है? कोण
सी किसके बराबर हो जाएगा, कोण आर के। अगर ये दोनों बातें हैं तो इन्हीं दोनों कोणों के बीच में ये जो भुजा है इसको लेना, ना कि इन दोनों को ले लेना। समझ रहे बात को, इन्हीं दोनों कोणों से, मतलब जिस भुजा को लेंगे उस भुजा से हमको दो कोण बनते दिखाई देने चाहिए। अगर हम इस भुजा को ले रहे हैं AC को या AB को, तो यहाँ क्या दो कोण बनता दिखाई दे रहा है, ये A पे हमारा बराबर दिखाई नहीं दे रहा है। समझ रहे बात को, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो भुजा है BC वो किसके बराबर होना चाहिए, QR के। अगर इतना कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, अगर ये इतने कंडीशन एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज से अगर मैच कर रहे हैं, तो दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। क्या बात समझ में सबको? तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ बात चल रही है एक एंगल की, और बीच वाला जो है इसको हम साइड बोलेंगे, और ये वाला क्या हो गया, एंगल। यानी कि एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, इसको कहते हैं कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। कहां से, सर्वांग समता नियम से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। बस इतनी सी बात आपको दिमाग में बैठा के रखना है, नोट करिए। बात नोट करो इसको फटाफट, चलिए फटाफट नोट करिए। प्रिया बात नहीं, सब बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। नहीं हो रहा है सर। तुम लोग की सारी हरकतें तुम्हारे गार्जियन तक पहुंच जाएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ो केवल। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों एवं भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। देखो यहाँ पे इसमें ये कहा गया है कि लगातार दो कोण, ध्यान सुनना, लगातार दो कोण, मतलब कोण A अगर बराबर है कोण P के, और कोण B किसके बराबर है जी, कोण Q के। अगर ये BC बराबर किसके है, अगर ये BC बराबर है QR के, तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल साइड सर्वांग समता नियम से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखना है कि जब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इन्हीं के माध्यम से जो है हम साबित कर पाएंगे कि कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम कब है और कैसे है। अमूमन होता क्या है कि हमको कोई भी एक्सरसाइज में अगर इस तरह का सवाल मिलेगा तो हमको मुश्किल से इस सभी में से दो डेटा हमको तो दिखता है, लेकिन तीसरा हमको निकालना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है त्रिभुज के नियमों का, बाकी सब जो पीछे चैप्टर पढ़े उसके आधार पर। हो गया, चलिए अगर हो गया हो तो ऐसे स्टार, अभी एक दो और लिखवाना है, पहले स्टार बना के ऐसे नोट करिए, एक दो लाइन। वो भी प्रमेय का ही काम करता है, लेकिन नोट कर लीजिए पहले, क्योंकि ये आएगा काम, वहाँ पे काम करेगा जब एक्सरसाइज शुरू हुआ तब। लिखिए
लिखिए, यदि किसी त्रिभुज की मत करना, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनकी विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। थोड़ा ध्यान सुनना इसको। इसी का थोड़ा सा एक समझ लो कि क्या है कि इसका उपपर में कह लो या फिर इसका एक्सरसाइज कह लो। जैसे मान लो सवाल क्या दिया गया है, ध्यान सुनना इसको। शोर नहीं। अगर मान लो हमको कह रहा है कि ये ए है, बी है और ये सी है, सुनो ध्यान से। ये एक त्रिभुज है और जिसको इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि ये क्या है कि ए बी सी एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं क्या हो, सॉरी दो कोण का, भुजाएं नहीं, दो कोण क्या है, बराबर हो। तो इसके विपरीत जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा ध्यान सुनना। ये कह रहा है कि अगर मान लो कि थोड़ी देर के लिए कह रहा है कि अगर कोण बी बराबर किसके है, कोण सी के, तो आपको ये बात इसमें साबित करना है कि ये ए बी किसके बराबर होगा, यही बात हमको बताना है कि ये जब दोनों कोण बराबर है तो इसके विपरीत भुजाएं भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा ध्यान सुनना। उसके लिए कहेंगे कि ये डॉट डॉट से थोड़ा सा एक बीच में हम लाइन बना लेते हैं ऐसे यू, और इसको नाम हम देते हैं डी। जो इस भुजा को बीसी पर जो है क्या कर रहा है, लंब डाल रहा है। तो हम कहेंगे क्या, हमको दिया है, थोड़ा सा सोच लेंगे यहाँ पे, कह लेंगे सोचना क्या, जो दिया है उसको लिख लेंगे दिया है, ठीक है। इसको तो इसको प्रूफ करने का प्रयास किया जाए कि दिया है में क्या हमको दिया है, हमको दिया है कि कोण बी किसके बराबर है भाई, कोण सी के। और एक छोटा सा हेड हमको सिद्ध क्या करना है, हमको इसमें सिद्ध ये करना है, ध्यान सुनो यहाँ पे, हमको क्या करना है इसमें, हमको ये कहा गया है कि एक त्रिभुज ए बी सी आपको दिया गया है जिसमें कह रहा है कि कोण बी कोण सी के बराबर है, ठीक है। अब कोण बी कोण सी के बराबर है तो इसमें ये कह रहा है कि ये साबित करके बताइए कि ये जो बी सी भुजा है वो किसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि बी के विपरीत में ए सी है और सी के विपरीत में क्या है, ए बी है। ये बात उसने बोला है। और एक छोटा सा और यहाँ पे हम लोग लाइन लिख लेंगे जिसका नाम होता है रचना। क्या कहेंगे, रचना में एक हेडिंग डालेंगे और कहेंगे, क्या कहेंगे कि ए डी, कहेंगे कि ए डी भुजा बीसी पर क्या डालता है, भुजा बीसी पर, भुजा बीसी पर क्या है, लंब है, क्या है, इसको शॉर्ट में लिखने का जो तरीका होता है उसको हम ये कहते हैं कि ए डी, ये उल्टा टी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर लंबवत बोलते हैं। ए डी किस पर है, बीसी पर। अगर इतना बात हम न भी लिखें, केवल ये वाला वर्ड लिख दें कि ए डी परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पर, मतलब ये पूरा बात लिख दिया गया। समझ रहे बात को? तो ये हो गई बात, ठीक है। अब थोड़ा इसमें हमको क्या क्या डेटा है और क्या हमको मिला है थोड़ा उस पर चर्चा करते हुए आप कहेंगे उपपत्ति। क्या कहेंगे, उपपत्ति का मतलब होता है इस कहानी का शुरुआत कहाँ से हम लोग करना चाहते हैं। इस कहानी का शुरुआत करना चाहते हैं कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, ध्यान सुनना, हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी डी और कहाँ, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सॉरी ए सी डी में है, ठीक है। ए बी सी और ए डी सी में देखा जाए, ए बी डी और ए सी डी में। अब थोड़ा ध्यान सुनना, हमको कहा गया है क्या कि कोण बी, ध्यान सुनना, कोण बी किसके बराबर है भाई, ठीक है।
कोण बी बराबर किसके है, कोण सी के। और आप जानते हैं कि जब किसी भुजा पे किसी तीसरी जगह से अगर लंब डाला जाता है तो वो दोनों तरफ कितने डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का। यानी कि ये वाला कोण जितने डिग्री का होगा उतना ही होगा, मतलब ये भी 90 का और ये भी कितना हो जाएगा, 90 का। मतलब अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो कोण ए डी बी और कोण ए डी सी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो कहेंगे क्या कि कोण ए डी बी बराबर होगा ए डी सी के। और इसका कारण लिखेंगे कि दिया है, कारण जरूर दिखाएंगे कि हमको पहले से ही क्वेश्चन में दे दिया है। और इसको कहेंगे कि रचना से, कहां से कह देंगे, रचना से। हाँ क्या ना, हम सुनो, हम इसलिए नहीं लिख सकते उसको क्योंकि इसमें ये यहां लिखा गया कि एडी, ध्यान सुनना, एडी इस बीसी पे परपेंडिकुलर है। नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं है कि लंब है तो उस पर बराबर ही बांटेगा। जैसे मान लो कि हम ये कहते हैं कि ये एक त्रिभुज है, ध्यान सुनना इसको, ये एक त्रिभुज है और यहां से यहाँ लंब डाल दिया तो क्या इसको बराबर बांटा, समझ रहा। इस बात को हमने नहीं लिखा है, इस बात को अगर मान लो हमको इन दोनों को बराबर दिखाना है तो रचना में दिखाना पड़ेगा। जब हमने रचना में दिखाया नहीं, क्योंकि हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि एंगल साइड, इस पे काम करना है, तो इसलिए इसको दिखाना हम जरूरी नहीं समझे हैं। अगर ऐसी बात है तो ये बराबर नहीं है, इस बात को समझो, समझ गए बात को। तो यहाँ ए डी बी और ए सी बी आपस में हो गए क्या, बराबर। अगर थोड़ा ध्यान से सुनो, ए डी सी अगर ध्यान से देखोगे तो ए डी इस वाले त्रिभुज में भी है, ए बी डी में भी और ए सी डी में भी। ए डी जो ये हमारा भुजा है ये दोनों में कॉमन है, तो कहेंगे कि ए डी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के। और क्या लिख देंगे, क्या ये बात समझ में आया सबको। जब ये दोनों के, यहाँ देखो ऊपर हमको एंगल मिल गया, फिर नीचे एंगल मिल गया और नीचे क्या मिल गया, भुजा। इसका ये मतलब है, क्या हो जाएगा इसका मतलब, हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि एंगल साइड, कहेंगे क्या यहाँ से कि एंगल और साइड सर्वांग समता नियम से, कहां से, हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। और अगर ऐसी बात है कि ये दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो हमको मेन बात क्या सिद्ध करना था, ये ए बी किसके बराबर है, ए सी के। और इसको हम लिख देंगे कि ए बी इज इक्वल टू किसके, ए सी के। और क्या कहेंगे इसको, बाई सी पी सी टी, विच मीन्स डेट करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। समझे बात को, फटाफट नोट करिए, इसको लिखिए, पहले इसको लिख लिए। टाइम क्या हो रहा है, 17, ठीक है कोई बात नहीं, इसको नोट करिए। और एक चीज और बचा है, राइट एंगल हाइपोटेनियस RHS बचा हुआ है, कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद से कल ही से हो सकता है तो हम लोग का एक्सरसाइज भी शुरू हो जाएगा, ठीक है, डरने की बात नहीं है। कल से जो है जो सबसे खतरनाक चीज़ आपको लगता है वो आसान लगेगा, लेकिन ईमानदारी से घर पे आपको उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। कल का क्लास ग्रुप में मिल जाएगा मैसेज, बंद हो गया जी।